बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर 1 हम कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर 3 है चैप्टर 1 का। और आज हमने जो दो चीज़ें पढ़नी हैं वो हैं स्वॉल्विंग और पेरिस्टाइलिसिस। स्वॉल्विंग कहते हैं खाने के नगलने को, यानी जब हम खाने को मुंह में अच्छे से चबा लेते हैं तो उसके बाद खाना जब हमारे हलक से नीचे की तरफ उतर जाता है, इसे हम नाम देते हैं स्वॉल्विंग का। तो आपकी बुक में डायग्राम थोड़ी सी रफ सी है और नीट नहीं है, इसमें अच्छे से नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद बुक को रीड करेंगे, क्योंकि जब तक डायग्राम हमें समझ नहीं आएगी, स्टेप समझ नहीं आएंगे, तो हमें बुक रीड करने से समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल पता हो कि हमने इसको समझना ट्रिकी थोड़ा सा इसलिए है कि दो प्रोसेस हो रहे होते हैं हमारे माउथ के अंदर, जो एक साथ हमने इनको बहुत अच्छे से लेकर साथ साथ चलना होता है। पहला प्रोसेस होता है स्वॉल्विंग, जो कि जाहिर सी बात है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर चल रहा है। और उसको मैंने आपको बता दिया कि स्वॉल्विंग कहते हैं खाने के नगलने को। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा होता है ब्रीथिंग, यानी सांस लेना। तो सांस लेना और स्वॉल्विंग, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों साथ साथ लेके चलने होते हैं। तो इसलिए इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ कि इस डायग्राम के अंदर है क्या। ये देखें, यहाँ से जो आपकी डायग्राम शुरू हो रही है, सबसे पहले इसने एयर का पाथवे बताया हुआ है। ये जो आपको पहली डायग्राम के अंदर, हम ये पहली डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये एयर का पाथवे है कि एयर कहाँ से कहाँ गुजर के जा रही है। तो एयर देखें इंटर होती है यहाँ नोज़ से, ये आपका नोज़ है, ठीक है, ये यहाँ नोज़ से एयर आपकी इंटर होती है ऐसे। उसके बाद ये चली जाती है यहाँ से। अच्छा, ये देखें यहाँ एक ओपनिंग होती है, ये आपको नज़र आ रही है, ये ओपनिंग। इस ओपनिंग से ये एयर इंटर होती है इस जगह पे, जिसे हमने नाम दिया था फेरिंग्स का। याद है आपको पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने फेरिंग्स पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज किस चीज़ का, कि यहाँ से एयर भी गुजरती है, और अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये जो फूड आ रहा है येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इस फूड ने भी यहाँ से गुजरना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों ने गुजरना है, हमने ये कोशिश करनी है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से टकराएं भी ना, ठीक है। और एयर और फूड दोनों ने यहाँ पे क्रॉस होना होता है। मैं अगर आपको आगे समझाऊँ, देखें यहाँ से जो एयर आ रही है, अब यहाँ से एयर यहाँ तक पहुँची, अब आगे आप देखें हमें दो नालियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैं इन दोनों नालियों को अगर आपको मार्क करके बताऊँ, देखें एक जो पैसेज वे है, एक रास्ता है, वो ये है जो मैंने ब्लू कलर में मार्क किया है, इसे हम नाम देते हैं ट्रेकिया का, ट्रेकिया या विंड पाइप। इसको आगे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम वहाँ पे भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये विंड पाइप है, और इसके पीछे एक छोटी सी नाली आपको और नज़र आ रही है, ये ठीक है। इसको हम नाम देते हैं एसोफेगस का, जो हमने अभी पहले भी पढ़ ली, खुराक की नाली। इसके अंदर हमने अपनी खुराक को भेजना है। और इसके अलावा थोड़ी सी बात आपको और पता हो, ये जो ट्रेकिया है, इसके ऊपर जो ओपनिंग होती है, ये वाली ट्रेकिया की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का, ग्लॉटिस, ठीक है। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है, ठीक है। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर में, सॉरी मैं इसको रिमूव कर लूँ, ठीक है। ये जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये इस ओपनिंग का कवर है, जिसे हम नाम देते हैं एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। तो अगर हम इसको समराइज करें कि दो हमारे पास पैसेज वे हैं, जो सामने वाली साइड पे है, फ्रंट पे है, वो ट्रेकिया है, ठीक है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया के पीछे वाली साइड पे एसोफेगस है, जिसके अंदर हमने खुराक को भेजना है। और ये जो ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया की ये जो ओपनिंग है, इसको हमने नाम दिया ग्लॉटिस का। इस ग्लॉटिस का एक कवर है, ठीक है, इसके ऊपर एक कवर बना हुआ है जो इसको ऊपर से क्लोज करेगा, इसे हम नाम देंगे एपीग्लॉटिस का, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता हो, मैं अगर इसको रेज कर लूँ सबको, कि पैलेट क्या होता है। पैलेट हम कहते हैं हमारी जो माउथ की ओरल कैविटी है, हमने ओरल कैविटी को अच्छे से पढ़ लिया, ओरल कैविटी का जो रूफ होता है, जो छत होता है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, पैलेट का। तो ये देखें, ये हमारी ओरल कैविटी है, ये सारी ओरल कैविटी हमने पढ़ा था। ओरल कैविटी में टंग होती है, तो ये हमें टंग नज़र आ रही है, ये ठीक है। इसका जो रूफ है, इसका जो छत है, ये देखें, ये दो चीज़ें इसका छत बना रही हैं, ये इसका सारे का सारा छत है। इस छत के दो पार्ट्स होते हैं। ये जो सामने वाला है, ये वाला पोर्शन, अगर इसको ब्लू कलर में आपको दिखाऊँ, रेड कलर में, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो बोन नज़र आ रही है, इसे हम नाम देते हैं हार्ड पैलेट का, ठीक है। हार्ड पैलेट, पैलेट कहते हैं तालू को, ठीक है। तो जो दांतों के बिल्कुल पीछे होता है, ये हड्डी होती है, हड्डी ने छत बनाया होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं हार्ड पैलेट। और इसकी पिछली वाली साइड पे ये जो पैलेट है, ये मसल से बना होता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं सॉफ्ट पैलेट,
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझ आनी चाहिए, ये टर्म्स आपकी बुक ने भी यूज़ की हुई हैं। तो जब हमें ये समझ आ गई, अब हम इसके स्टेप्स को देखते हैं। पहले बुक को रीड कर लेते हैं और फिर साथ साथ स्टेप्स को देखते हैं। मैं आपको डायग्राम के अंदर समझाता जाऊँगा। अच्छा, सबसे पहले वो आपको क्या कह रहा है कि पहला स्टेप जो होता है सॉल्विंग में, उसमें टंग प्रेसेस अपवर्ड एंड बैक अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ फोर्सिंग द बोलस टू द बैक ऑफ द माउथ। अच्छा, पहले बोलस को समझना है। बोलस क्या है? फूड का जो बाइट हमने लिया, जब हम उसको मुंह में अच्छे से मेस्टिकेशन उसकी करके उसको अच्छे से चबा के, जब हम उसको अच्छे से चबा लेते हैं तो जो फूड है वो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उस बॉल को अब हम नाम देंगे बोलस का। तो पहला स्टेप ये है कि ये जो हमारी टंग है, ये टंग इस फूड को बैक की तरफ पुश कर रही है। ठीक है, इस टंग ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करेगी ताकि ये जो बोलस है इसको वो बैक साइड के ऊपर पुश करे। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला स्टेप। अब जब बोलस इस जगह पे पहुंचेगा, यहाँ पे, अब सपोज करें ये बोलस यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब हमने इसको रोकना है कि क्योंकि ये बोलस यहाँ से ऊपर नेजल कैविटी में यानी नाक की तरफ भी जा सकता है, तो हमने इसको ऊपर नाक की तरफ नहीं जाने देना। इसलिए हम क्या करेंगे अगले स्टेप के अंदर, अगर हम उसको रीड करें कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है इट क्लोजेज द नेजल कैविटी एट द बैक। तो यहाँ देखें, ये यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ रास्ता खुला हुआ है अभी, लेकिन नेक्स्ट डायग्राम में देखें जब बोलस यहाँ पहुंचेगा तो ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, इस सॉफ्ट पैलेट ने ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, क्यों बंद किया है? ताकि ये जो बोलस है, जो फूड है, ये ऊपर नाक की तरफ ना चला जाए। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप आपको समझ आ गया कि सॉफ्ट पैलेट क्लोजेस द नेजल कैविटी। सॉफ्ट पैलेट ने नेजल कैविटी की तरफ, ऊपर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसको क्लोज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? Larynx cartilage around the top of the trachea is pulled upward so that glottis lies under the back of the tongue. अच्छा, अब क्या हुआ? मैंने आपको समझाया था कि ये जो एयरवे है, इसकी ऊपर वाली ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का। ठीक है, और यहाँ एक कार्टिलेज पड़ा होता है जिसे हम नाम देते हैं लेरिंग्स का। तो अब ये वाला जो कार्टिलेज है, ये वाली जो जगह है लेरिंग्स जो है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ऊपर की देखें, सपोज करें ये हमारा ट्रेकिया है। ठीक है, इसकी ये जो ऊपर वाली पूरी जगह ये कार्टिलेज है लेरिंग्स। ठीक है, और लेरिंग्स के ऊपर यहाँ एक कवर पड़ा हुआ है इसका, ये वाला। मैं अगर इसको दूसरे कलर से शो करूँ, अच्छा, ये सारा लेरिंग्स है आपका जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, और इसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग है ये जिसे हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस का। अच्छा, तो अब क्या होगा जब लेरिंग्स ऊपर की तरफ पुश करेगा? अब अगर आप अगली डायग्राम के अंदर देखें, ये जब लेरिंग्स ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये जो ग्लॉटिस है ये इसको ऐसे ऊपर कवर कर लेगा। ठीक है, लेरिंग्स ऊपर की तरफ जैसे ही मूव करेगा तो ग्लॉटिस उसके ऊपर यूं कवर करके उसकी ओपनिंग को क्लोज कर देगा, अगर आप अगली डायग्राम में देखें। और दूसरी बात ये कि लेरिंग्स जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ इस डायग्राम में अगर आप अप्रिशिएट करें, इस डायग्राम में ये यहाँ, तो देखें जब लेरिंग्स ऊपर की तरफ मूव किया तो ये ओपनिंग थी ये टंग के नीचे वाली साइड पे आ गई ताकि ये ब्लॉक हो जाए। ठीक है, टंग ने भी इसको ऊपर की तरफ से रोक लिया, टंग ने भी इसको ब्लॉक कर दिया, और इसके अलावा ये जो इसके ऊपर जो कवरिंग थी ये देखें अगर आप, ये एपिग्लोटिस ने इस ओपनिंग को क्लोज कर दिया ताकि ये जो ऊपर से फूड आ रहा है ये एयरवे के अंदर इंटर ना हो सके। ठीक है, अब अगला स्टेप हम रीड करते हैं कि क्या है। अच्छा, ये वही बता रहा है कि एपिग्लोटिस ने क्या किया? हेल्प्स टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ग्लॉटिस इंस्टेड ऑफ एसोफेगस। तो एपिग्लोटिस, ये जो एपिग्लोटिस था, मैं दोबारा अगर आपको बताऊं, इस एपिग्लोटिस ने ग्लॉटिस को क्लोज कर दिया या ट्रेकिया को। आप ऐसे समझें कि एपिग्लोटिस ने एयरवे को क्लोज कर दिया और इसने प्रिवेंट किया इस फूड को ताकि फूड सांस की नाली के अंदर ना चला जाए। बस यहाँ तक हमारे स्टेप्स ख़त्म हो गए। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपकी बुक बता रही है कि शुरू में अगर आप यहाँ भी अप्रिशिएट करें कि जब तक फूड यहाँ ओरल कैविटी में रहता है, इस जगह पे, जब तक फूड आपका इस जगह पे रहता है ओरल कैविटी के अंदर, तब तक हम कहते हैं ये वॉलंटरी फेज़ है। वॉलंटरी बायो के अंदर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, कॉन्शियस कंट्रोल में हो। यानी यहाँ तक जो सॉल्विंग होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को चबा सकते हैं, किसी भी चीज़ को मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ ये फेरिंग से, ये देखें ये फेरेंजियल फेज से, जैसे कोई चीज़ फेरिंग से नीचे उतरती है तो अब हम उसे नाम दे देते हैं इनवॉलंटरी। ठीक है, पहले जो सॉल्विंग थी वो वॉलंटरी थी, हम अपनी मर्जी से चबा रहे हैं। अगर हम चाहें तो उसको थोड़ी ज़्यादा देर भी चबा सकते हैं, चाहे तो थोड़ी कम देर भी चबा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज़ फेरिंग से नीचे उतरती है, अब जो सॉल्विंग होती है वो इट बिकम्स ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी। अब वो हमारे कंट्रोल से
आउट हो जाती है। अब अगर हम उसको यहाँ से, वो फेरिंग से नीचे उतर गई, अब अगर हम चाहते भी हैं कि उसको वापस ले आएँ तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ तक हमने सॉल्विंग के सारे स्टेप्स किए, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेरिस्टैलिसिस। अब पेरिस्टैलिसिस क्या है कि अब हमने देखा, अच्छा चलिए मैं आपको एक दफ़ा ये सॉल्विंग हल्की सी रिवाइज करवा देता हूँ उस डायग्राम के अंदर। ठीक है, डायग्राम में हमने ये देखा कि ये हमारे पास ट्रिकिया था, एयरवे था, इसके पीछे वाली साइड पे हमारे पास थी एसोफेगस। ठीक है, और ऊपर से जब ये हमारे पास था हार्ड पैलेट और ये था हमारे पास सॉफ्ट पैलेट। तो जब भी फूड यहाँ से आ रहा था, ऐसे 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 फूड आ रहा था, तो सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट ने ऊपर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया ताकि फूड यहाँ से ऊपर ना जा सके। फिर उसके बाद जब फूड यहाँ आया, ठीक है, अब वो यहाँ से आगे ट्रेकिया में भी जा सकता है और पीछे और एसोफेगस में भी जा सकता है। तो ट्रेकिया में जाने के लिए हमने ट्रेकिया के ऊपर कवर लगा दिया एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ने ट्रेकिया को क्लोज कर दिया ताकि फूड अब ट्रेकिया में या विंड वाली, हवा वाली नाली में ना जाए, बल्कि फूड अपने रास्ते में एसोफेगस के अंदर चला जाए। ठीक है, अब जब फूड एसोफेगस के अंदर पहुंच गया, ठीक है, अब एसोफेगस में फूड को नीचे तक लेके जाने के लिए एक स्टेप होता है जिसे हम नाम देते हैं पेरिस्टैलिसिस का। पेरिस्टैलिसिस क्या होता है, अब ये देखें, ये आपके पास है डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके पास जो नज़र आ रही है, ये जो नाली जो नज़र आ रही है आपको, ये नाली है एसोफेगस। इस एसोफेगस के अंदर अब ये बोलस एसोफेगस के अंदर पहुंच गया। जब ये एसोफेगस के अंदर पहुंचा तो अब इसको नीचे स्टमक तक लेके जाने के लिए एसोफेगस की जो लेयर होती है, ये जो मसल्स हैं एसोफेगस जिनसे बनी होती है, इनके अंदर लेयर्स आती हैं, लहरें। जिस तरह आपको आप इस डायग्राम में अप्रिशिएट करें कि यहाँ ऊपर वाली साइड से ये वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और इस वेव के अंदर क्या होता है कि जो फूड है, ठीक है, उस फूड के पीछे वाली साइड पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सुकड़ना। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, यहाँ से हमने एसोफेगस को क्लोज जोड़ दिया और अब इस कॉन्ट्रैक्शन को पकड़ के हम ऐसे नीचे की तरफ खिले के आएंगे, ठीक है, ताकि जो फूड का बोलस है वो भी इसके साथ मूव करता हुआ नीचे आए। अगर आप देखें अगली डायग्राम में देखें, ये कॉन्ट्रैक्शन पहले इस जगह पे थी यहाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्शन मूव करके नीचे चली गई है। फिर अगली डायग्राम में देखें कॉन्ट्रैक्शन मूव करके और नीचे चली गई है और साथ साथ जो बोलस है उसको भी नीचे लेके जाती जा रही है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, वो पेरिस्टैलिसिस क्या होती है, अपने इसको ऐसे याद रखना है कि लेयर्स प्रोड्यूस हो रही हैं एसोफेगस के अंदर। लेयर्स में क्या होता है कि बोलस के पीछे वाली साइड पे एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और बोलस के फ्रंट वाली साइड पे रिलैक्सेशन है ताकि फूड आसानी से मूव कर सके। ठीक है, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। वो कहता है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लेयर्स होती हैं मसल्स की जो पुश कर रही हैं फूड को फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, नीचे वाली साइड पे फूड को नीचे वाली साइड पे पुश कर रही हैं, धक्का दे रही हैं। और इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन बिहाइंड द बोलस। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें, ये आपका बोलस है और बोलस के पीछे क्या है, कंट्रैक्शन। ठीक है, पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन है और बोलस के सामने वाली साइड पे इस जगह पे आपके पास रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, आराम से खुला हो जाना, चौड़ा हो जाना। तो बिहाइंड द बोलस क्या है, कंट्रैक्शन। ठीक है, बिहाइंड द बोलस कंट्रैक्शन है और जो फ्रंट है वो वाइड है। ठीक है, आगे बोलस की जो फ्रंट वाली साइड है वो वाली जगह क्या है, खुली। और इस वेव को हम नाम देते हैं पेरिस्टैलिसिस। इसकी एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रिदमिक वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक, ये खास रिदम में होती है, यानी यहाँ से ऊपर से शुरू होती है नीचे, फिर एक और आती है नीचे, फिर एक और आती है नीचे, ऐसे करते 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 एक खास रिदम के अंदर बोलस की बैक साइड पे कॉन्ट्रैक्शन, बोलस की फ्रंट साइड पे रिलैक्सेशन। और इसका फंक्शन क्या है, इट कॉजेज द फूड टू मूव थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इस फूड को पकड़ के अपने साथ नीचे स्टमक तक पहुंचा देती है, तो अब यहाँ से ताकि फूड वापस ना जा सके। तो इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन बताता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसान हो। ठीक है, पेरिस्टैलिसिस की जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो होती है माउथ से स्टमक की तरफ। ठीक है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है पेरिस्टैलिसिस की, ऐसे। ठीक है, माउथ से कोई किसी भी फूड को लेके स्टमक की तरफ। लेकिन बाज़ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पेरिस्टैलिसिस है इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अगर पेरिस्टैलिसिस ऊपर से नीचे आने के बजाय नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को हम नॉर्मली कहते हैं वॉमिटिंग। ठीक है, जो हमें उल्टी या क्या आती है उसमें सिंपली यही होता है कि जो पेरिस्टैलिसिस ऊपर से नीचे आना था, जिसने फूड को ऊपर से नीचे लेके आना था, अब उस किसी भी वजह से, उसकी बहुत सी कॉजेज हो सकती हैं, अगर उसकी डायरेक्शन उलट हो जाए तो वो स्टमक से फूड को लेकर वापस माउथ की तरफ चली जाएगी और हमारा जो फूड है वो माउथ के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे हम नाम देंगे वॉमिटिंग का। तो यहाँ हमारा लेक्चर 3 एंड हुआ है। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाता रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।